नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नीलम स्टडी हब। जैसा कि आपको पता है, हमने इंडिया का स्टैटिक पार्ट तो कंप्लीट कर लिया है और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया स्टार्ट की हुई है। और इसी में आज हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है? आज हम पढ़ रहे हैं भारत का भौगोलिक स्वरूप। क्या पढ़ना है आज हमें? भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, ये पढ़ना है आज हमें। क्या पढ़ना है? भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप या भौगोलिक स्वरूप, उसके बारे में पढ़ना है। चलो पढ़ते हैं आज इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं, क्या पढ़ना है? उत्तर में स्थित पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, क्या पढ़ना है? उत्तर में स्थित पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद देखते हैं दूसरे नंबर पे क्या पढ़ना है हमें। मध्यवर्तीय मैदान। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या पढ़ना है? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले उत्तर में स्थित पर्वत। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत की श्रृंखला है, वो पढ़नी है। मध्य में मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, और क्या है? पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश है, मरुस्थलीय स्थान है पश्चिम में। राजस्थान में थार का मरुस्थल है, तो पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, तटीय मैदान। ठीक है, समुद्र के सहारे मैदान है, उनके बारे में पढ़ना है। तो क्या क्या पढ़ना है हमें? भारत में स्थित पर्वतीय प्रदेश कौन से? वो भी उत्तर में स्थित पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद पढ़ना है हमने मध्यवर्तीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश और तटीय मैदान, इनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? उत्तर में स्थित पर्वतीय प्रदेश, वो पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या देखते हैं? उत्तर में स्थित पर्वतीय प्रदेश। इसमें कौन कौन से हैं? इसमें भी डिवाइड करते हैं। इसमें क्या है? सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय, जो हिमालय से पहले का हिस्सा है, ट्रांस हिमालय। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हिमालय, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियां। उसके बाद क्या पढ़ना है? पूर्वांचल की पहाड़ियां। ठीक है, सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर हिमालय, फिर पूर्वांचल की पहाड़ियां, इनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय देखते हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय देखते हैं। ये क्या है? सबसे पहले तो ये हिमालय से भी प्राचीन है। क्या है? हिमालय से प्राचीन। अगर क्वेश्चन आता है कि हिमालय से प्राचीन पर्वत कौन सा है, क्या बोलेंगे उसको? ट्रांस हिमालयन। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ था, ये बात भी जरूर याद रखनी। तो इसका निर्माण 33 महासागर के अवसादों से हुआ था। ठीक है, 33 महासागर के अवसादों से हुआ था। कैसे हुआ था इसका निर्माण? 33 महासागर के अवसादों से हुआ था। ठीक है, अवसाद क्या होते हैं? मलबा था, उससे इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने? ट्रांस हिमालय। हिमालय से भी प्राचीन पर्वत पूछा जाए तो क्या होगा? ट्रांस हिमालय। और किससे बना था ये? 33 महासागर के अवसादों से बना था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, अगर ये पूछा जाए कि ट्रांस हिमालय की खोज किसने की थी, ये भी जरूरी है कि खोज किसने की थी। खोज किसने की थी इसकी? स्वेस हेडिंग ने। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय से प्राचीन क्या था? ट्रांस हिमालय, उसकी खोज किसने की थी? स्वेस हेडिंग ने उसकी खोज की थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या पढ़ना है हमें? और ये क्या करता था? ये जो पहले प्राचीन क्या था? यूरेशिया। यूरेशिया वैसे बोलते किसको? यूरेशिया किसको बोलते हैं? यूरोप
प्लस एशिया, ठीक है, इसको यूरेशिया बोलते हैं। और यूरोप और एशिया को अलग कौन करता है? यूराल पर्वत, ठीक है, याद रखना कि अलग कौन करता है? यूराल पर्वत। और इकट्ठा नाम क्या है? यूरेशिया, ठीक है, यूरोप और एशिया, यूरेशिया, ठीक है। ये क्या करता था? जो प्राचीन काल में गोंडवाना लैंड था, जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत, उसको और किसको? यूरेशिया को अलग अलग करता था, ठीक है। ये था ट्रांस हिमालय के बारे में। बस 4-5 बातें याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या? हिमालय से भी प्राचीन है, टेथिस महासागर के अवसादों से इसका निर्माण हुआ था। खोज किसने की थी? स्वेस हेडिन ने इसकी खोज की थी। यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, ठीक है, प्राचीन यूरेशिया। और किसको अलग करता था? गोंडवाना लैंड को। गोंडवाना लैंड का हिस्सा क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। जो ट्रांस हिमालय है इसके पार्ट है 4, ठीक है, इसके पार्ट है 4 पार्ट है ट्रांस हिमालय के। कौन कौन से पढ़ते हैं? सबसे पहले पढ़ते हैं कराकोरम श्रेणी। कराकोरम श्रेणी जम्मू कश्मीर में है, दर्रा भी है कराकोरम, दर्रे पढ़ेंगे जो बताएंगे उनके बारे में। तो कराकोरम क्या है? किर्गिज भाषा का एक शब्द है। कहां से लिया गया है? एक किर्गिज भाषा का शब्द है, किर्गिज भाषा का शब्द है, ठीक है, किर्गिज भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या है? भुरभुरी मिट्टी। जो भुरभुरी मिट्टी होती है, काली मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी इसका अर्थ है, ठीक है। उसके नाम पे इसका नाम रखा गया था, ठीक है। और ये क्या है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की दूसरी, K2 बोलते हैं इसको, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर, ठीक है। उसके बाद कराकोरम श्रेणी का हिस्सा है, सही बात है ये तो। और ये मतलब भारत की तो है, लेकिन ये विवादित है क्योंकि पीओके का हिस्सा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। भारत का जो हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है उसका हिस्सा है ये, ठीक है। और एक कराकोरम दर्रा भी है, कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वतों पर स्थित दर्रा क्या है? कराकोरम दर्रा, ठीक है, इस नाम से इसको जाना जाता है। पहली क्या पढ़ी हमने? कराकोरम श्रेणी। इसके बारे में क्या पढ़ा? कि किर्गिज भाषा का शब्द है, ठीक है। दूसरी क्या पढ़ते हैं? लद्दाख श्रेणी, ठीक है, लद्दाख श्रेणी पढ़ते हैं। इसे भारत का शीत या ठंडा मरुस्थल कहा जाता है क्योंकि हर टाइम यहाँ पर बर्फ गिरती रहती है। और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है, याद रखना कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है, कौन? लद्दाख, ठीक है। और एक बात और याद रखनी है लद्दाख के बारे में, यह सिंधु और शोक नदी के बीच में फैला हुआ क्षेत्र, सिंधु और शोक नदी के बीच में स्थित है स्थान, ठीक है। उसे भारत का ठंडा मरुस्थल बोला जाता है। और जो लद्दाख का क्षेत्र है, ले पहले एक वीडियो में बताया था हमने, इस बारे में डिस्कस किया था कि भारत का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह है, ठीक है। और दूसरा जैसलमेर, वो बात भी याद रखनी है। ये 2 पढ़ी कराकोरम और लद्दाख श्रेणी। तीसरी और पढ़ते हैं, 4 श्रेणी है ना इसकी, तीसरी पढ़ते हैं जास्कर श्रेणी। और चौथी कौन सी है? कैलाश श्रेणी, ठीक है। जास्कर श्रेणी क्या है? कि यह भारत का न्यूनतम तापमान वाला स्थान, वो स्थान है जहां पर लोग निवास करते हैं। इसके बारे में बस ये याद रखना है कि भारत का क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का न्यूनतम तापमान वाला स्थान जहां मनुष्य निवास करते हैं, कौन सा है? जास्कर श्रेणी, मनुष्य निवास करते हैं, ठीक है। और इसका 4th पार्ट है कैलाश श्रेणी। चलो याद रखनी, किसका, अगर पूछा जाए कि जास्कर पर्वत किसका हिस्सा है, किसका है? ट्रांस हिमालय का। कराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय का, कैलाश श्रेणी
ट्रांस हिमालय का, और लद्दाख श्रेणी ट्रांस हिमालय का। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे हिमालय के बारे में। उत्तर का हिमालय क्षेत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हिमालय, हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कि ध्रुवों पर सबसे ज्यादा बारिश मतलब बर्फबारी होती है, और उसके बाद सबसे ज्यादा बर्फबारी कहाँ पर होती है, तो हिमालय पर्वत पर। क्या लिखेंगे, ध्रुवों के बाद सबसे ज्यादा बर्फबारी हिमालय पर्वत पर होती है, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए विश्व का नवीनतम वलित पर्वत, अगर पूछा जाए विश्व का नवीनतम वलित पर्वत कौन सा है, हिमालय, क्योंकि ट्रांस हिमालय के बाद में इसका निर्माण हुआ है, तो नवीनतम वलित पर्वत बोलते हैं, ठीक है। लाखों साल लग जाते हैं पर्वत को बनने में, तो ट्रांस हिमालय के बाद इसका ही मतलब यही बना है, तो नवीनतम वलित पर्वत पूछे तो कौन सा है, हिमालय, ठीक है। हिमालय का निर्माण पूछा जाए, जैसे ट्रांस हिमालय का टेथिस महासागर के अवसादों से हुआ है, ऐसे पूछा जाए कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, तो प्लेट टेक्टोनियम की वजह से। किसकी वजह से, प्लेट टेक्टोनियम की वजह से। जो प्लेटें होती हैं, जो अर्थ के क्रस्ट के नीचे जो प्लेटें होती हैं वो आपस में टकराती है, और उससे कुछ जमीनी क्षेत्र ऊपर की तरफ उठ जाता है, तो ऐसे ऐसे प्लेटों के टकराने से क्या हुआ है, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, ठीक है। अगर पूछा जाए हिमालय के बारे में बात याद रखनी है कि इसका मतलब इसकी लंबाई कितनी है, पूर्व पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, ठीक है। तो पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर, ठीक है। अगर पूछा जाए कि हिमालय तिब्बत की तरफ से तो क्या है, कनकेव शेप में है। कैसी शेप में, कनकेव, अवतल, तिब्बत की तरफ से, ठीक है। तिब्बत की तरफ से तो कनकेव है। और अगर भारत की तरफ से पूछा जाए तो क्या होगा, कन्वेक्स, उत्तल, कन्वेक्स। जैसे कन्वेक्स कैसे होता है, देखते हैं कन्वेक्स कैसे होता है। कन्वेक्स शेप होती है ये, और कनकेव होती है ये, ठीक है। तो तिब्बत की तरफ से तो ये शेप है, और भारत की तरफ से इसकी ये शेप है। तो भारत के अगर मैप देखा हो तो ऐसे ये पर्वत ऐसे फैला हुआ है, भारत में ऐसे इसकी शेप है, ऐसे इसकी श्रृंखला फैली हुई है, तो कौन सी शेप हुई, कन्वेक्स। अगर ये शेप अपनी तरफ से क्या है, कन्वेक्स है, तो तिब्बत क्षेत्र चाइना ने कब्जा किया, तिब्बत क्षेत्र पे चाइना के अंदर आता है, तो यहाँ पे तिब्बत है, ठीक है। तो उसके लिए कौन सी शेप हुई, उसके लिए तो यही शेप हुई ना, बाहर की तरफ से क्या हुई, कनकेव, और इंडिया के लिए कन्वेक्स, ठीक है। ये बात याद रखना कि भारत की तरफ से कन्वेक्स और तिब्बत की तरफ से कनकेव, ठीक है। और भारत को हम आगे इसको हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग हैं, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी, ठीक है। ग्रेट हिमालय ये प्राचीन है, तो इसका नाम क्या रखेंगे, बड़ा भी होगा, महान, पहले का तो वृद्ध ये नाम है। सीधा पूछा जाता है कि ग्रेट हिमालय ना देकर महान हिमालय, वृद्ध हिमालय, ठीक है। और एक और नाम हिमाद्री, ठीक है, हिमाद्री नाम से बोला जाता है इसको। मध्य हिमालय क्या बोलते हैं, मध्य हिमालय और लघु हिमालय, लघु हिमालय, ठीक है। मध्य हिमालय और लघु हिमालय, ठीक है। और शिवालिक की श्रेणी, ठीक है, शिवालिक श्रेणी, ये याद रखना। 3 भाग हो गए, कौन कौन से, ट्रांस हिमालय के 4 पढ़े थे और हिमालय के 3, ठीक है। कौन कौन से हो गए, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ग्रेट हिमालय के बारे में, ठीक है। तो ग्रेट हिमालय के बारे में क्या पढ़ना है हमें, ग्रेट हिमालय के बारे में पढ़ते हैं कि हिमालय
का सबसे प्राचीनतम और सबसे ऊंचा क्षेत्र है। ये सबसे प्राचीन तो यही हुआ ना, ऐसे पर्वत है जैसे इंडिया के यहाँ, ठीक है। तो ये ग्रेट हिमालय। इससे दक्षिण में क्या होगा, मध्य हिमालय, लघु हिमालय। इसका दक्षिण में क्या होगा, शिवालिक श्रेणियां। तो ये सबसे तो प्राचीन ही हुआ ना, और सबसे ऊंचा हुआ, इन सबसे तो ऊंचा ही है ये, तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। सबसे ऊंचा और सबसे प्राचीन, ठीक है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इसी पे है इसकी ऊंचाई। अभी करंट की यही याद रखनी है, ठीक है। 8648.86 मीटर, सॉरी मीटर, ठीक है। ये करंट में अपडेट हुई है कि बोल रहा है कि बोला गया कि 8.6 इसकी ऊंचाई बढ़ी है, ठीक है, वो याद रखनी है। उसके बाद ये कहाँ पे स्थित है ये चोटी, नेपाल में, नेपाल में ये स्थित है चोटी। उसके बाद देखते हैं तो क्या बोलते हैं इसको, ग्रेट हिमालय को। इसकी ऊंचाई नेपाल में है 8848.68 मीटर, ठीक है। ये विश्व का सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद अगर नेपाल में इसका नाम पूछा जाए, ठीक है, तो क्या होगा, इसका नाम है वहां पर सागरमाथा। ये बात याद रखनी कि नेपाल में हिमालय पर्वत या माउंट एवरेस्ट का नाम क्या है, सागरमाथा, ठीक है। सागरमाथा बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है, स्वर्ग का झरना, स्वर्ग का झरना, ठीक है। उसके बाद तिब्बत में माउंट एवरेस्ट का नाम क्या है, तिब्बत में नाम पूछा जाता है चोमोलुंगमा, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, बर्फ की देवी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में, बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया हिमालयी पर्वत के बारे में, ठीक है। अगर पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा नाम दिया किसने था तो बाबूराम आचार्य थे, उन्होंने इसका नाम दिया था। किसने, बाबूराम आचार्य ने इसका सागरमाथा नाम दिया था, ठीक है। अगर माउंट एवरेस्ट की चोटी संख्या पूछी जाए, चोटी संख्या इसकी कितनी है, तो कितनी है, 15। चोटी संख्या पूछे जाते हैं क्वेश्चन, स्टार्टिंग में सीधा रिपीट होते हैं, ठीक है। क्या याद रखना है, हिमालय पर्वत के बारे में जो जो बताया वो इस सारी बात याद रखनी है। सागरमाथा इसको बोलते हैं नेपाल में, और तिब्बत में क्या बोलते हैं, चोमोलुंगमा। नाम किसने दिया सागरमाथा, बाबूराम आचार्य ने, ठीक है। और एक बात और याद रखनी कि ट्रांस हिमालय से पहले ट्रांस हिमालय था ना, वो देखते हैं क्या बोला था कि ट्रांस हिमालय था, ठीक है। ट्रांस हिमालय और हिमालय, इनको कोई तो अलग करता होगा, वरना इस पर्वत के ऊपर ही ये पर्वत थोड़ी आया, कोई तो अलग करता होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय और हिमालय, ग्रेट हिमालय एक दूसरे को अलग कौन करता है, तो सच्चर जोन, ठीक है, याद रखना, सच्चर जोन दोनों को अलग करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांस हिमालय और हिमालय को अलग कौन करता है, सच्चर जोन करता है, ठीक है। आगे देखते हैं मध्य हिमालय के बारे में, इसके बारे में पढ़ना आगे, मध्य हिमालय के बारे में। मध्य हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। मध्य हिमालय, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इस हिमालय का निर्माण ग्रेट हिमालय के बाद ही हुआ, ये तो पता ही। जम्मू कश्मीर में इसे क्या बोलते हैं, ये जरूरी, पीर पंजाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। और इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिया गया, वो याद रखना जरूरी। जैसे हिमाचल प्रदेश में इसे बोलते हैं धौलाधार श्रेणी, धौलाधार श्रेणी कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। जम्मू एंड कश्मीर में क्या बोलते हैं, पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। और उत्तराखंड में मसूरी, उत्तराखंड मसूरी या नागटिब्बा, इसके नाम है किसके, मध्य हिमालय के, ठीक है, नागटिब्बा बोला जाता है। और अगर पूछा जाए कि नेपाल में इसको क्या नाम दिया जाता है, नेपाल में बोलते हैं इसे महाभारत श्रेणी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेपाल में महाभारत श्रेणी नाम मध्य हिमालय को कहाँ दिया जाता है, नेपाल में क्या बोला जाता है इसको, महाभारत श्रेणी, ठीक है। अब याद रखना कि जो ग्रेट हिमालय है, हमने पढ़ा ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय को कौन अलग करता है,
तो इन दोनों को तो कोई अलग करता है, ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय। ठीक है, इनको अलग कौन करता है? इनको करता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। सेंट्रल थ्रस्ट, ये याद रखने का क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट इसको अलग करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं शिवालिक श्रेणी। क्या देखना है आगे? शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी के बारे में और पढ़ते हैं। ठीक है, तो शिवालिक श्रेणी के बारे में क्या पढ़ना है हमें? कि हिमालय का सबसे कम ऊंचाई वाला स्थान। ठीक है, सबसे कम ऊंचाई होगी क्योंकि सबसे नीचे है ये, तो सबसे कम ऊंचाई वाला स्थान है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि सबसे ज्यादा मिट्टी का कटाव कहाँ पर होगा? इसी क्षेत्र में होगा क्योंकि सबसे नीचे है। नदियां बहकर नीचे की तरफ आएगी तो इसकी सारी मिट्टी कटेगी ना। और मृदा अपरदन को क्या बोला जाता है? रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है स्टैटिक में। जम्मू कश्मीर में से जम्मू पहाड़िया बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक बोला जाता है। ठीक है, ये बात याद रखनी इसके बारे में, शिवालिक के बारे में, कि सबसे कम ऊंचाई वाला है और मिट्टी का कटाव सबसे ज्यादा इसी में होता है। और जम्मू कश्मीर में से क्या बोला जाता है? जम्मू की पहाड़ियां, और अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक बोला जाता है। उसके बाद याद रखना है कि मध्य हिमालय और शिवालिक को अलग कौन करता है? मध्य को और शिवालिक को अलग कौन करता है? इन दोनों को अलग कौन करता है? मेन बाउंड्री फोल्ड, दोनों को अलग करता है। ठीक है, इसके बारे में याद रखना है कौन अलग करता है? मेन बाउंड्री फोल्ड। क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले ट्रांस हिमालय पढ़ा, फिर हिमालय पढ़ा, फिर उसके पढ़े कि सबसे पहले ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय। हिमालय का सबसे ऊंचे का हिस्सा, उसे अलग कौन करता है? सच्चर जोन करता है। और ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय को कौन करता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट करता है। और शिवालिक को और मध्य हिमालय को अलग कौन करता है? मेन बाउंड्री फोल्ड। 3 पार्ट है, ट्रांस हिमालय के 4 पार्ट थे जिनमें से हमने पढ़ा। ये जरूरी बातें हैं जो पर्वतों से रिलेटेड याद रखनी। इस पार्ट में हमने सिर्फ भारत का भौतिक स्वरूप में उत्तर भारत, ये उत्तर भारत के बारे में पढ़ लिया हमने। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पठारों के बारे में, मरुस्थल के बारे में, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। तो कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू।